हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCD में। इससे पहले के वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास का 15 क्वेश्चन हमने उस वीडियो में देखा था। ठीक है, 15 क्वेश्चन। और वो जो 15 क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें अच्छा खासा फैक्ट भी इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी उसके पूछे जाने का चांस है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा कि उस 10 क्वेश्चंस के जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कुछ ज़्यादा ही फैक्ट हमको जानने को मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो 10 क्वेश्चन तैयार किए हैं हमारे राकेश सर के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो क्रेडिट है वो मैं राकेश सर को देना चाहूँगा, बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैं खुद कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, CGPSC प्री और मेंस दोनों के लिए। UPSC के एग्जाम के लिए, CG व्यापम का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट PCS का एग्जाम हो, SSC का हो, रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स की दृष्टि से वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, क्योंकि 15 क्वेश्चन तक तो हमने कर लिया था, तो ये क्वेश्चन जो है ये 16वां नंबर के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है कि विजयनगर साम्राज्य के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाला अब्दुल रजाक समरकंदी का संबंध किस देश से था। इससे पहले के भी वीडियो में हमने देखा था कि अब्दुल रजाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, देवराय द्वितीय। और निकोला कॉन्टी के बारे में देखे थे, इटली का जो है वो निकोला कॉन्टी है जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, निकोला कॉन्टी। ठीक है, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, और जो अब्दुल रजाक है ये फारस का था। ठीक है ना, ये फारस, ये हेरात इसका सही आंसर है। फारस के पास ही एक देश है या स्थान है जिसका नाम हेरात है। ये अब्दुल रजाक समरकंदी वहीं का था और यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो इसका 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि महमूद गजनवी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। ये 2 कथन दिया है, फिर बोला है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से नहीं है। ठीक है, हमको जो सत्य कथन नहीं है उसको सिलेक्ट करना है। ये चीज़ को हमको ध्यान देना होता है, कई बार यहाँ पे लास्ट में नहीं दे देता है और हम यस वाला सत्य वाला को हम टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। ठीक है, तो महमूद गजनवी के बारे में चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा कथन सत्य है। उसने पहला कथन कि उसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, वह भारत पर मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो महमूद गजनवी था यहाँ पर धन प्राप्ति के कारण से आया था, यहाँ पे वह धन माल की लूट करने आया था। ठीक है, तो ये दूसरा वाला कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है बोला है, तो ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो बी है दूसरा कथन वो सही नहीं है। ये जो पहला कथन है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब महमूद गजनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि महमूद गजनी जो है वो गजनी साम्राज्य का एक शासक होता है जिसका नाम सुबुक्तगिन होता है, सुबुक्तगिन। ठीक है, ये सुबुक्तगिन का ही पुत्र होता है महमूद गजनी। ठीक है ना, इसी का पुत्र सुबुक्तगिन का है पुत्र है महमूद गजनी। और महमूद गजनी जो है ये पहला ऐसा शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण किया था। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनी था। ये महमूद गजनी भारत पर पहली बार जो प्रथम आक्रमण किया था, वो प्रथम आक्रमण भारत पर वो 1000 ईस्वी में किया था, 1000 ईस्वी में किया था। 1025 में वह आक्रमण किया था। जो महमूद गजनी है कुल 17 बार भारत पर आक्रमण करता है, 17 बार। ठीक है, और ये 1025 में ये सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए आया था। ये सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद लगभग ये 20 लाख दिनार का जो संपत्ति है यहाँ से लूट कर ले गया था। जब ये लूट कर ले जा रहा था 1025 में सोमनाथ मंदिर को, तो उसके रास्ते में ना जाट लोग आक्रमण करते हैं, जाटों का आक्रमण होता है और ये जो जाट होते हैं उसके कुछ धन को ये लूट लेते हैं। ठीक है, और फिर देखा जाए तो जो महमूद गजनी का जो अंतिम आक्रमण रहता है, ठीक है, अंतिम आक्रमण जो होता है इन जाटों के खिलाफ ही होता है, जो कि 1027 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो महमूद गजनवी है इसका 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर और भी इसके बारे में जानना है तो हम ये जान सकते हैं कि जो महमूद गजनी था इसके साथ साथ कई सारे इसके मतलब जो दरबारी थे उनके नाम को भी एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है कि महमूद गजनी के कौन कौन दरबारी थे। जैसे आपने नाम सुना होगा अलबरूनी, ठीक है, उतबी, फरूखी, फिरदौसी, ये सब जो है महमूद गजनवी के ही ये सब दरबारी थे, ये चारों के चारों। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये इतना फैक्ट जानने के लिए समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण से हुई थी। तो ये तो सब जानते हैं कि इसकी जो मृत्यु थी चौगान, जिसको पोलो भी कहते हैं, हॉर्स पोलो, उसको खेलते समय वो घोड़े से गिर गया था और घोड़े से गिरने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का संस्थापक था। दिल्ली का जो गुलाम वंश है उसका संस्थापक कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करता है, 1206 ईस्वी में। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था एक्चुअली मोहम्मद गौरी जो था ना, मोहम्मद गौरी उसका गुलाम था वो।
ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जब जीत कर यहाँ से जा रहा था तो अपने जो सेना नायक थे उनको कोई जगह दे देता था वहाँ पे शासन करने के लिए, वहाँ पे देख रेख करने के लिए। तो उसी में से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, सॉरी मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 ईस्वी में क्या बोलते हैं दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करता है। ठीक है। ये जब अपना स्थापना करता है तो अपनी राजधानी लाहौर बनाता है। ठीक है। ये राजधानी जो है अपना लाहौर बनाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये स्थापना तो 1206 में करता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना जो राज्याभिषेक जो करता है वो 24 जून 1206 को, 24 जून 1206 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक करवाता है और अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। ठीक है। अब और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाने तो हमको पता है कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, ठीक है, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसका नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाला था। ठीक है। जो बाद में जाके इल्तुतमिश इसको पूरा करवाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार को बनाने का नींव डालता है, दिल्ली के अंदर है कुतुब मीनार, लेकिन इसको जो पूर्ण करवाने का जो श्रेय जाता है वो इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है। और जैसे कि और इसके निर्माण कार्य में देखा जाए तो दिल्ली में कुवत उल मस्जिद है, कुवत उल मस्जिद। ठीक है। कुवत उल मस्जिद दिल्ली इसका स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। साथ ही साथ आपने सुना होगा कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका स्थापना भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। और बाद में चौगान खेलते हुए सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इससे पहले का क्वेश्चन जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में था, अब इल्तुतमिश के बारे में 19 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, उसने तुर्कों को भारत की विजय को स्थायित्व प्रदान किया। बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी तुर्क आक्रमण हो रहे थे उसको स्थायित्व प्रदान करने का काम इल्तुतमिश ही किया था। ठीक है। इसलिए उसको स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। दूसरा, ख्वारिजम शाह के खतरे को टालने के लिए उसने लाहौर के लिए कुछ किया था। उसे डर था कि उसके जो साम्राज्य थे उसमें ख्वारिजम शाह का आक्रमण न हो, इससे इधर वो आ ना पाए, इससे उसको निपटने के लिए वो लाहौर की तरफ कुछ करता है ताकि ख्वारिजम शाह को उधर ही रोका जा सके। तो ये दोनों कथन बिल्कुल भी सत्य है। इस प्रकार जिसका आंसर है वो सी नंबर होगा, 1 और 2 दोनों सही। ठीक है। इल्तुतमिश जो है 1211 में, ठीक है, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है और ठीक है, और 1211 में इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, साथ ही साथ गुलाम भी था। मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये गुलाम और दामाद दोनों क्यों एक साथ बना लिया करते थे। शुरुआत में वो खरीद के लाते होंगे, लेकिन बाद में अपनी बेटियों की शादी उसके कर देते होंगे, शायद ऐसा, इसलिए दामाद और गुलाम दोनों होते होंगे। ठीक है। तो ये जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था, जो 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। ये सबसे पहले क्या काम करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो लाहौर को राजधानी बनाया था, लाहौर को, उस राजधानी को इल्तुतमिश जो है दिल्ली ले आता है। ठीक है। पहला काम वो करता है। इसके बाद इल्तुतमिश क्या करता है, जो कुतुब मीनार का जो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाला था उसको पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और इल्तुतमिश क्या करता है, सबसे शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। सबसे शुद्ध अरबी सिक्के ये इल्तुतमिश ने चलाया था। उसने चांदी का टंका, तांबे का जितल चला रहा है। ये सारे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं से पूछे गए, इसलिए मैं इन सारे फैक्ट को इसमें ऐड करा रहा हूँ। इल्तुतमिश ना एक इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था। ठीक है। अपने शासन को चलाने के लिए एक इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। साथ ही साथ आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, कई सारे अगर आपने मॉक टेस्ट दिया होगा तो ये पता होगा कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किया था। तुर्कान ए चिहलगानी। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि तुर्कान ए चिहलगानी क्या था, ये कई बार से पूछता है, बोलता है कि इसकी स्थापना किसने किया था। तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने कराया था। तुर्कान ए चिहलगानी वास्तव में ये 40 अमीर सरदारों का एक समूह था, अमीर सरदारों का एक समूह था। ठीक है। और इल्तुतमिश ने क्या किया था, जो दिल्ली में अमीरों का दमन का कार्य किया था, अमीरों का दमन का कार्य किया था। इतना आपको इल्तुतमिश के बारे में याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चहलगामी चालीसा कौन था। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि तुर्कानी चहलगानी क्या है, तो तुर्कानी चहलगानी जो है एक तुर्क सरदारों का एक समूह है। सॉरी, तुर्काने चहलगामी जिसको चालीसा भी कहते हैं, ये क्या था, तुर्क सरदारों का एक समूह है। ठीक है। जिसकी स्थापना किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। ये 40 सरदारों का समूह है। इसको और क्या कहते हैं, तुर्काने चहलगामी। ठीक है, जो 40 सरदारों का एक समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमको कूट मैच करने को दिया है। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है। यहाँ पे प्रथम सूची में विभाग दिया है और दूसरे सूची में जो संबंधित पद है उसको बताया गया है कि क्या है। ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं इसको, और हाँ ठीक है, संबंधित पद क्या है वो बताया था। और ये जो है ये सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के समय, ये सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कई सुल्तानों ने इन विभागों की स्थापना किया था। ठीक है। और उनसे संबंधित ये पद को कि इस विभाग के प्रमुख कौन होता था ये दिया हुआ हमको मैच करना है। ठीक है। तो जो सैन्य विभाग था
सैन्य विभाग का जो संबंधित जो पद था उसको हम कहते हैं दीवाने अर्ज, ठीक है। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज। ये सैन्य विभाग की स्थापना जो बलबन ने कराया था, आपको याद रखना चाहिए, बलबन, ठीक है। बलबन ने एक सैन्य विभाग की स्थापना किया था जिसका जो संबंधित पद होता था दीवाने अर्ज होता था, ठीक है। विधि विभाग, विधि विभाग को दीवाने रिसाल कहते हैं, दीवाने रिसाल, ये हो गया दीवाने रिसाल, ठीक है। पत्राचार विभाग, ठीक है, पत्राचार विभाग जो है इसको हम कहते हैं दीवाने इंशा, ठीक है, दीवाने इंसा, पत्राचार विभाग। एक्चुअली ये पद नहीं होना चाहिए, ये उसका अन्य नाम क्या था, किससे संबंधित था वो दिया हुआ है, ठीक है। तो सैन्य विभाग दीवाने अर्ज, विधि विभाग दीवाने रिसाल, पत्राचार विभाग दीवाने इंसा, और जो कृषि विभाग था उसको दीवाने अमीर कोही या नहीं दीवाने कोही, ठीक है, दीवाने कोही कहा जाता था। ये जो कृषि विभाग है दीवाने कोही, इसकी स्थापना ना मोहम्मद बिन तुगलक किया था, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो हम देखें इसको, तो ए का 2, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, ठीक है। देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का सी का 4 और डी का 3, ठीक है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे और भी कुछ याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक, उसने भी कुछ विभागों का स्थापना कराया था, जैसे कि दीवाने बंदगान, दीवान ए बंदगान, और दीवाने खैरात, दीवान ए खैरात। एक और है दीवाने इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक, इस्तिहाक, ठीक है। ये तीनों का भी फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रमानुसार समझाइए। कि मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बना, सब सुल्तान बना, तो ये कुछ कार्य किया था, उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो सबसे पहले वो क्या करता है, कर में वृद्धि करता है, ठीक है। सबसे पहले वह कर में वृद्धि करता है, कर में वृद्धि करने के बाद राजधानी परिवर्तन करता है। ये राजधानी परिवर्तन क्या करता है, देखिए, क्योंकि अभी तक हमको पता है कि राजधानी कहाँ आ रही थी, दिल्ली, ठीक है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ, लाहौर बनाया था, लाहौर के बाद इल्तुतमिश उसको वापस दिल्ली लाया था। और जो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि बहुत पहले का है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया, ये राजधानी जो है दिल्ली को देवगिरी में स्थानांतरित किया, ठीक है। और उसका नाम बदल के दौलताबाद रख दिया, दौलताबाद, ठीक है। तो सबसे पहले उसने कर वृद्धि किया, फिर राजधानी परिवर्तन किया, इसके बाद वह सांकेतिक मुद्रा चलाया, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा अगर देखा जाए तो मतलब कांसा का सिक्का चलाया उसने, कांसा का सिक्का चलाया उसने, और तांबा का सिक्का चलाया उसने, तांबा का सिक्का। इसमें कई जो इतिहासकार थे कुछ और कहते हैं, जैसे कि जो फरिश्ता है, फरिश्ता क्या कहा था, फरिश्ता एक इतिहासकार है जो क्या कहा था उसने कि मोहम्मद बिन तुगलक कांसा का सिक्का चलाया था, जबकि बर्नी ने कहा था, बर्नी ने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक तांबा का सिक्का चलाया था, ठीक है। तो कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा, इसके बाद खुरासान अभियान, खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया था। तो ये सही आंसर सी होगा कि सबसे पहले ऐसा इसने किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में कहा जाता है कि जो मध्यकालीन जो सुल्तान हुआ करते थे, मध्यकालीन सुल्तान, उसमें सबसे ज़्यादा कोई शिक्षित था, सर्वाधिक शिक्षित, सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे ज़्यादा योग्य, ये सब मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। फिर 1351 में ये सिंध जाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है, सन 1351 में इसकी सिंध जाते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अकबर का इबादत खाना वह स्थान था जहां क्या होता था, सैन्य रणनीति, विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद, अकबर सुलह या कुल के सिद्धांतों का प्रवचन या ललित कलाओं का अभ्यास। तो जो इबादत खाना अकबर के द्वारा बनाया गया था वो विभिन्न धर्मों के मध्य वाद विवाद और चर्चा करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अकबर ने इबादत खाना की जो स्थापना 1575 ईस्वी में किया था, याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब किया था, तो 1575 ईस्वी में किया था। जैसे और अगर याद करना है तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, पूछता है दास प्रथा का अंत, तो दास प्रथा का अंत अकबर द्वारा 1562 में किया गया था। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी, हरम दल से मुक्ति, ये सारे डेट को आपको याद रखना है, एग्जाम में कई बार से मैच करने को देता है। तो हरम दल से मुक्ति अकबर को सन 1562 में ही हुआ था, ठीक है, मुक्ति मिला था। तो दास प्रथा का अंत और हरम दल से मुक्ति दोनों 1562 ईस्वी में। और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था अकबर ने, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, ये 1563 में, 1563 में। और 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, ठीक है। अगर और आपको याद रखना है तो ये देख सकते हैं कि अकबर ने दिन इलाही की स्थापना किया था, दिन ए इलाही, ठीक है। दिन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया था। अकबर ने एक इलाही संवत चलाया था, ठीक है, इलाही संवत कब चलाया था, तो 1583 में चलाया था, 1583 में, 1583 में, ठीक। अकबर जो जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में, जो औरंगजेब है वापस ले आया था उसको, औरंगजेब उसको वापस ले लिया था जजिया कर को 1679 में, ठीक है। आपको ये सब फैक्ट को याद रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस एक
का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जाता है। जैसे कि हमको पता है कि जो शाहजहां का काल था उसको मुगल काल का स्वर्ण युग, मुगल काल में स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उसके समय बहुत सारे इमारतों को बनवाया गया था, निर्माण कार्य किया गया था। इसलिए शाहजहां का जो काल था उसको स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, और जो जहांगीर का काल था उसको चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो शाहजहां ने दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाया था। ठीक है, दिल्ली में मोती मस्जिद बनाया था, सॉरी मोती मस्जिद तो आगरा में बनवाया था, गलत है, आगरा में। ठीक है, आगरा में मोती मस्जिद, फिर दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया था, दिल्ली में जामा मस्जिद, रंग महल, ये तीनों का तीनों जो है शाहजहां ने बनवाया था। परंतु जो किला ए कोहना है, ठीक है, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं किया गया था, तो इसका आंसर जो है बी होगा। ठीक है, किला ए कोहना का जो निर्माण किया था शेर शाह सूरी द्वारा किया गया था, याद रखना आपको, शेर शाह सूरी के द्वारा। शेर शाह सूरी जब हुमायूं को हराता है, ठीक है, तो हुमायूं को हराने के बाद 1541 में दिल्ली का जो पुराना किला है, दिल्ली का जो पुराना किला है, उसी में ये किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी 1541 ईस्वी में कराता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला 25 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि दारा शिकोह कौन था, तो दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा पुत्र था। ठीक है, तो शाहजहां की मृत्यु के बाद क्या बोलते हैं, ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगता है। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो दारा शिकोह है एक बहुत ही विद्वान था। ठीक है, और ये सर्वधर्म समभाव की भावना रखने वाला था। तो ये क्या था कि जो दारा शिकोह ने गीता का फारसी अनुवाद कराया था, गीता के साथ साथ उसने रामायण का, इसके साथ जो उपनिषद थे, ठीक है, उपनिषद जो थे उसका, इन सब का वो फारसी में अनुवाद किया। ये भाषा को भी याद रखना है। ठीक है, रामायण का, उपनिषद का और भगवत गीता का, इन सब का फारसी अनुवाद दारा शिकोह करवाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ का संज्ञा दिया, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों का दोनों बिल्कुल सही उत्तर है। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में 3 युद्ध लड़े गए उत्तराधिकार युद्ध के। तो पहला अगर देखा जाए तो पहला जो है धर्मट का युद्ध। ठीक है, धर्मट, ठीक है, धर्मट का युद्ध ये हुआ था अप्रैल 1658 में, अप्रैल 1658। धर्मट युद्ध के बाद सामूगढ़ का एक युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध, ये जो हुआ था मई 1658 में हुआ था। और सामूगढ़ के युद्ध के बाद एक हुआ था देवराई का युद्ध, जो कि इन दोनों के बीच में अंतिम युद्ध था, देवराई का युद्ध, ये हुआ था मार्च 1659 में। इस युद्ध के बाद औरंगजेब दारा शिकोह की हत्या करवा देता है और खुद शासन करना शुरू कर देता है। दारा शिकोह ने उपनिषदों का भी फारसी अनुवाद किया था, जिसका नाम रखा था सर ए अकबर, सर ए अकबर। ठीक है, जिसका मतलब होता है महान रहस्य, महान रहस्य। ठीक है, तो ये था आज का 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आता। क्वेश्चन तो थोड़ा टिपिकल थे ही, साथ साथ इसके साथ जो मैंने फैक्ट को ऐड करा है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन सबको भी नोट डाउन करते चले और ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम CGPSC का 2-3 सालों से हमने पीछे 2-3 साल पहले का अगर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो वो अपना पैटर्न को बदल रहा है। ठीक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछने से एकदम से बंद कर दिया है, तो हमको ऐसे ही क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। राकेश सर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, मतलब सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं आप अपने दोस्तों को। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।